मेरे चाचू मुझे बचपन से ही बहुत पसंद करते थे और मैं अपने वालिदैन से ज्यादा उनके करीब रहती थी और मेरे वालिदैन भी चाचू पर आंखें बंद करके यकीन करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ मैं जवानी की दहलीज पर कदम रखने लगी और जवानी में तो हम दोनों की दोस्ती मजीद गहरी होती चली गई। जब मेरी जवानी की इब्तिदा हुई तो मैं अपनी सहेलियों से मर्द और औरत के दरमियान रिश्ते से मुतल्लिक नई नई बातें सुनने लगी, जिन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरा चाचू से दोस्ती का ये आलिम था कि बात चाहे जैसी भी होती मैं उनसे शेयर कर लेती थी, लेकिन अक्सर वो मुझे टाल दिया करते थे। मगर हकीकतन मुझे चाचू से अपनी हर बात डिस्कस करना बहुत सुकून देता था। फिर जब एक रात अम्मी अब्बू घर पर नहीं थे और वो गाँव में किसी करीबी अजीज की इजाजत पर गए हुए थे तो घर में सिर्फ मैं और मेरा चाचू थे। तो अचानक चाचू ने सर दर्द का बहाना बनाकर मुझे कहा कि आसिमा चाय बनाकर जल्दी से मेरे कमरे में ले आ। फिर मैंने तेजी से चाय बनाई और चाचू के पास कमरे में चली गई। चाचू ने कहा कि चाय को साइड टेबल पर रख दो। फिर मैं टेबल पर चाय रखकर जैसे ही वापस मुड़ने लगी तो एकदम से चाचू ने मुझे दबोचा और फिर सारी रात वक्फे वक्फे से मेरे साथ बड़ी शिद्दत से। मेरा नाम आसिमा है और मेरी उम्र 17 साल है। मैंने मैट्रिक मुकम्मल किया तो मुझे आगे पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे पापा मेरी मजीद पढ़ाई के खिलाफ थे। मैंने अम्मी और चाचू से कहा कि मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज आप दोनों मेरी मदद करें और मेरे पापा को राजी करें। अम्मी ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की, लेकिन पापा नहीं मान रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि आजकल कॉलेज में पढ़ाई कम और आश की मशूकी ज्यादा होती है। फिर मेरे चाचू ने पापा को समझाया और एक तरह से मेरी गारंटी दी कि मैं सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो दूंगी और कोई गलत काम नहीं करूंगी। तब जाकर पापा ने मुझे कॉलेज जाने की इजाजत दी और चाचू से कहा कि आज से आसिमा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अगर इसने कोई गलत काम किया जिससे घर या खानदान की इज्जत को कोई नुकसान पहुंचा तो आसिमा के साथ साथ तुम्हारी भी खैर नहीं होगी। चाचा ने अब्बू को कहा कि भाई साहिब आप फिक्र ना करें, मैं आसिमा की हर हरकत पर नजर रखूंगा। उस वक्त मुझे समझ नहीं आई कि चाचा मेरे हक में इतनी बातें क्यों कर रहे हैं और उनके दिल में क्या चल रहा था। लेकिन दिलचस्प बात ये थी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी और चचा की दोस्ती इतनी आगे बढ़ जाएगी। बहरहाल कुछ दिनों बाद चाचा ने मेरे साथ जाकर मेरा कॉलेज में दाखिला करा दिया। शुरू में मैंने दिल लगाकर पढ़ाई की और कॉलेज में किसी के साथ ज्यादा फ्री नहीं होती थी। जो भी सारा दिन कॉलेज में होता मैं रात को चाचा को बता देती और चाचा भी मेरे साथ बहुत फ्री होने लगे। मुझे अब महसूस होने लगा कि चाचा मुझे अजीब नजरों से देखते हैं, शायद इसलिए कि उनकी बीवी गांव में रहती थी, हमारे घर में मुकीम थे। फिर कॉलेज में मेरी दोस्ती एक लड़की से हो गई और उस दोस्ती के बाद मेरी जिंदगी और जज्बात में बहुत सी तब्दीलियां आने लगी। मेरी सहेली ने मुझे बताया था कि उसकी मंगनी हो चुकी है और एक दिन उसने मुझे अपने मंगेतर से भी मिलवाया। फिर उसने कहा कि चूंकि उनकी शादी तय हो चुकी है इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ हर हद पार कर चुके हैं और अब उनके दरमियान कोई पर्दा बाकी नहीं रहा। इस बात के बाद मैं अपनी सहेली से वो सब कुछ जानने लगी जो शायद मेरी उम्र के हिसाब से अभी जानना मुनासिब नहीं था, या फिर मेरी उम्र ऐसी थी कि मैं ये सब बातें जानकर आसानी से गलत रास्ते पर गामजन हो सकती थी। आहिस्ता आहिस्ता इन बातों में मेरी भी दिलचस्पी बढ़ने लगी। हालांकि मेरी किसी लड़के से दोस्ती नहीं थी, लेकिन जब मैं ऐसी बातें सोचती तो मेरे दिमाग में खुद ब खुद चाचू का ख्याल आने लगता। फिर मैं खुद को झिड़कती और कहती कि आसिमा ये क्या बेहुदा बातें सोच रही हो तुम, कुछ होश करो, वो तुम्हारे चाचू हैं। लेकिन फिर चाचू की बातें और उनका रवैया भी मेरे इन ख्यालात को मजीद बढ़ावा देने लगता। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद वो भी मेरे बारे में वैसा ही सोचते हैं जैसा मैं सोचती हूँ, लेकिन फिर उनका रवैया अचानक सख्त हो जाता और वो मुझे याद दिलाते कि मेरे अब्बा कितने सख्त हैं। वो कहते कि अगर मैंने कोई गलती की तो मेरे साथ साथ उनका भी बुरा हाल होगा। उनकी ये बातें सुनकर मैं अपने जज्बात को कंट्रोल कर लेती थी, लेकिन मशहूर है ना कि जवानी तो अंधी होती है। मैं हर रोज जैसे ही कॉलेज जाती तो मुझे फिर से वही लज्जत से भरपूर बातें सुनने को मिलती। फिर मैं कॉलेज से घर वापस आकर अपनी सहेली की बताई हुई तमाम बातों को सोचने लगती। इसी दौरान चाचू जॉब से वापस आए और आकर मेरे पास बैठ गए और बोले, क्या सोच रही हो आसमा, वो भी इतनी गहराई से। मैंने एक अदा से चाचू की तरफ देखा और कहा कि चाचू आपको पता है मेरी दोस्त ने आज मुझे क्या बताया है। हमेशा की तरह मैं आज भी अपने दिल की बातें चाचू के साथ शेयर करने लगी, क्योंकि बचपन से मेरी आदत थी कि मैं हर बात चाचू को बताती थी, चाहे वो किसी भी किस्म की हो। चाचू भी मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोले, हाँ बताओ क्या बताया है तुम्हारी दोस्त ने। मैंने उन्हें कहा कि मेरी दोस्त बता रही थी कि इंटरनेट पर हर तरह की वीडियोस होती हैं जिनमें मुख्तलिफ किस्म की मालूमात मिलती हैं, और मैं सोच रही थी कि आपके पास भी तो मोबाइल है और आप नेट का पैकेज भी लगाते हो, तो आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी। क्यों ना हम दोनों मिलकर वो वीडियोस देखें और इंटरटेनमेंट हासिल करें। मैंने ये बात अपने चेहरे को चाचू के करीब लाकर सरगोशी वाले अंदाज में कही। मेरे बात करते ही चाचू हैरान होकर फटी हुई निगाहों से मुझे देखने लगे। मुझे लगा जैसे वो मुझे डांट देंगे, लेकिन फिर अचानक उन्होंने मुझे गौर से देखा और शायद दिल ही दिल में कोई फैसला किया हो। फिर वो मुस्कुरा पड़े और सरगोशी वाले अंदाज में कहने लगे कि प्लीज ऐसी बातें अपनी अम्मी और अब्बू के सामने मत करना, वरना तुम्हारा बाप तुम्हारा तो बुरा हाल करेगा ही।
लेकिन साथ में मुझे भी घर से निकाल देगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी ली हुई है और फिर मेरे लिए रहाइश का मसला बन जाएगा। वीडियोस देखने की बात पर उन्होंने कहा कि तुम रात के वक्त मेरे कमरे में आ जाना, मैं तुम्हें हर किस्म की वीडियो दिखा दूंगा। चाचू की आंखों में एक अजीब सी चमक और शरारत थी जो उस वक्त मेरी समझ में नहीं आई। उसके बाद चाचू अपने कमरे में चले गए और मैं पढ़ाई में मशगूल हो गई, लेकिन मेरे दिमाग में आने वाले वक्त के ख्यालात छाए हुए थे। मेरा दिल किताबों में नहीं लग रहा था और मैं बस रात के बारे में सोच रही थी कि क्या होगा, लेकिन पढ़ाई भी बहुत जरूरी थी, क्योंकि इस मामले में चाचू बहुत सख्त मिजाज थे। वो हमेशा कहते थे कि सबसे पहले तुम्हारी तालीम है और बाकी मौज मस्ती बाद में होगी। उनका कहना था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छी रहोगी तो तुम्हारे अब्बू भी यकीन करेंगे कि मेरी बेटी वाकई कुछ कर सकती है और फिर तुम्हें मजीद आजादी भी मिलती जाएगी। और चाचू की ये बात मुझे भी बिल्कुल ठीक लगी, इसीलिए मैंने अपने दिल से सारी बातें निकाल दी और दिल लगाकर अपना कॉलेज का काम करने लगी। जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर दिया। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी मेरे दिल में भी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। फिर जब मैं सारे कामों से फ्री हो गई तो काफी रात गए मैं चाचू के कमरे में चली गई। मैं जब कमरे में पहुंची तो देखा कि चाचू लड़कियों की मैगजीन देख रहे थे। मुझे देखकर वो मुस्कुराने लगे और जल्दी से वो मैगजीन छुपा दी। सर्दियों का मौसम था और आज रात सर्दी बहुत ज्यादा थी, इसलिए मैं जाते ही चाचू के बिस्तर में घुसकर उनके पास जा बैठी और उनसे लगकर कहा कि अब जल्दी से मुझे वो वीडियो दिखा दें, वरना अब्बू के आने का वक्त हो जाएगा। फिर चाचू ने वक्त जाया किए बगैर मुझे वीडियो दिखाना शुरू की। जैसे ही मैंने वो दिलकश वीडियोस देखनी शुरू की तो मैंने अपने अंदर कुछ वाज़ेह तब्दीलियां महसूस की, लेकिन इत्तेफाक से हमने अभी चंद ही वीडियोस देखी थी कि अब्बू अचानक कमरे में आ गए। अब्बू आते ही गुस्से में कहने लगे, इतनी रात चाचू के कमरे में क्या कर रही हो, चलो फौरन अपने कमरे में चली जाओ। चूँकि अब्बू बहुत सख्त तबीयत के मालिक थे और मैं उनसे काफी डरती भी थी, इसलिए जैसे ही अब्बू ने सख्त अंदाज में कहा मैं फौरन उठकर अपने कमरे में चली गई। फिर मैंने दिल में इरादा किया कि जैसे ही अब्बू चाचू के कमरे से निकलकर अपने कमरे में जाएंगे तो मैं दोबारा चाचू के कमरे में जाकर वीडियोस देख लूंगी। लेकिन उस रात अब्बू को शायद चाचू से कोई जरूरी काम था, इसलिए वो काफी देर तक उनके कमरे में बैठे रहे। इंतजार करते करते मुझे पता ही नहीं चला कि कब नींद आ गई और पता नहीं कब अब्बू चाचू के कमरे से बाहर निकले थे। अगले दिन कॉलेज से वापस आकर मैं बेसब्री से रात का इंतजार करने लगी, क्योंकि कुछ वीडियोस देखने के बाद मेरे अंदर एक अजीब बेकरारी पैदा हो चुकी थी और मैं इस आग को बुझाने के लिए बेचैन थी। जैसे तैसे करके दिन गुजरा और जब रात का वक्त आया तो मैं वीडियोस देखने के लिए चाचू के कमरे में चली गई, मगर तब मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए जब कमरे में पहुंचने पर चाचू ने मुझे कहा कि मैं अभी अपने ऑफिस का एक जरूरी काम कर रहा हूँ, तुम थोड़ी देर बाद आ जाना, मैं तुम्हें वीडियो दिखा दूंगा। मैं जो सुबह से वीडियोस देखने के लिए बेताब थी, चाचू की बात सुनकर आग बगोला हुई और वहीं बैठ गई। मेरे मोबाइल पर व्हाट्सएप का पैकेज लगा हुआ था और इसी दौरान एक न्यू नंबर से मैसेज आया। जब मैंने उस मैसेज में मसूल होने वाली तस्वीर देखी तो मेरी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मैं अभी उस तस्वीर को देख ही रही थी कि उस अजनबी लड़के के मजीद मैसेज आने लगे। वो काफी रोमानवी अंदाज में बात कर रहा था। चूँकि मैं पहले से ही बेकरार थी, इसलिए मैं भी उसी के अंदाज में उसे जवाब देने लगी। कुछ देर बाद मुझे ख्याल आया कि ये बात चाचू को बतानी चाहिए। मैं फौरन चाचू के कमरे में गई, लेकिन उनके कमरे का दरवाजा बंद था, तो मैं वापिस अपने कमरे में आ गई और उस अजनबी लड़के से बातें करने लगी। हम मैसेज पर बात कर रहे थे जब मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ और वीडियो कॉल करने की दरख्वास्त की, लेकिन उसने मना कर दिया। उसी वक्त मैं अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि चाचू अपने कमरे से निकलकर सीढ़ियां चढ़ते हुए छत की तरफ जा रहे थे और उनके हाथ में भी मोबाइल था। मुझे हैरत हुई कि वो रात के इस वक्त छत पर क्यों जा रहे हैं। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे, मुझे नींद भी आ रही थी, लेकिन मेरे दिल में ये शक पैदा हो गया कि कहीं वो न्यू नंबर से मैसेज करने वाले शख्स चाचू तो नहीं। खैर, मैं दिल में चाचू के ख्यालात लिए यही बातें सोचते सोचते पता नहीं मेरी कब आंख लग गई और मैंने एक हसीन ख्वाब देखा कि जिसमें चाचू मेरे साथ बड़े जोश से लुत्फो सुरूर की वादियों में भरपूर इंजॉय कर रहे थे और मुझे बोल रहे थे कि इसी काम को करने के लिए तो मैंने तुमको रॉन्ग नंबर से मैसेज किए थे। तभी मेरी आंख खुल गई। सुबह सुबह मैंने देखा कि चाचू का मूड बहुत खुशगवार था। वो मेरे साथ बहुत खुशगवार मूड में बातें कर रहे थे। आज तक तो मैं अपने कॉलेज पैदल ही जाया करती थी, लेकिन उस दिन चाचू ने कहा कि आज से मैं तुम्हें अपनी बाइक पर कॉलेज ले जाया करूंगा, तो मैं भी उनके साथ चल पड़ी। जैसे ही कॉलेज का टाइम खत्म हुआ और मैं गेट से बाहर निकली तो चाचू वहाँ खड़े मेरा पहले से ही इंतजार कर रहे थे और मैं आज बहुत उदास थी क्योंकि मेरी अपनी दोस्त से लड़ाई हो गई थी। चचा ने रास्ते में मुझसे उदासी की वजह पूछी तो मैंने बता दिया कि मेरी सहेली से लड़ाई हो गई है और मेरा मूड बहुत खराब है।
तो चचा ने कहा चलो पहले तुम्हारा मूड ठीक करते हैं, और चाचा ने बाइक एक बिरयानी की दुकान पर रोक दी क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। वहाँ हमने बिरयानी और कोल्ड ड्रिंक का लुत्फ उठाया। चाचा वहाँ भी मुझसे हंसी मजाक करते रहे और फिर हम दोनों वापस घर आ गए। उस दिन अम्मी और अब्बू घर पर मौजूद नहीं थे तो चाचू मुझसे पूछने लगे कि तुमने मुझे दोबारा वो वीडियोस दिखाने का क्यों नहीं कहा। मैंने उन्हें बताया कि मैंने तो पहले ही वो वीडियो देख ली हैं। चाचू अचानक चौंक कर मेरी तरफ देखने लगे और बोले किससे देखी है, तुम्हारे पास तो सिर्फ व्हाट्सएप का पैकेज है। उन्होंने सख्त अंदाज में पूछा तो मैंने जवाब दिया कि मेरा एक लड़का नया दोस्त बना है जिसने मुझे ये वीडियो सेंड की थी। मैं ये सब रात आपको बताने के लिए आ रही थी लेकिन आप सो रहे थे। जब चाचू ने ये सुना तो वो गहरी सोच में डूब गए और बोले अच्छा तुम अभी जाओ और कपड़े तब्दील करके आ जाओ, तब तक मैं खाना लगाता हूँ। भाई और भाभी किसी की इयादत करने हमारे गाँव गए हैं तो वो लोग कल ही वापिस आएंगे। चाचू ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा आज की रात हम दोनों अकेले ही घर में सोएंगे। चाचू ने जब मुझे ये बताया तो मैं खुशी खुशी कपड़े तब्दील करने अपने कमरे में चली गई। बिल आखिर वो रात आ ही गई जिसका मुझे बड़ी शिद्दत से इंतजार था। मेरे जज्बात अंदर ही अंदर ठाठे मार रहे थे। जब मैं वापस लाउंज में आई तो देखा कि चाचू मेरे मोबाइल पर कुछ तलाश कर रहे थे। मुझे अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर चाचू ने मेरा मोबाइल मेज पर रख दिया। फिर हम दोनों ने एक साथ मिलकर खाना खाया। मैं खाना खाते वक्त चाचू की तरफ देखती रही तो मुझे महसूस हुआ कि चाचू मुझे अजीब निगाहों से देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं मगर कह नहीं पा रहे थे। मैं दिल ही दिल में सोचने लगी चाचू अब अपने दिल की बात बोल भी दो, मैं आपको मना नहीं करूंगी। मैं तो आपसे भी ज्यादा तरसी हुई हूँ। मैं बिल्कुल ही बेकाबू होती जा रही थी। फिर मेरी नजर चाचू के चेहरे से हटकर अपने मोबाइल पर पड़ी क्योंकि मैं आज भी उस अनजान लड़के के मैसेज का इंतजार कर रही थी। आज उसने अभी तक मुझे मैसेज नहीं किया था और चाचू भी फिलहाल कुछ कहने से हिचकिचा रहे थे। तभी मैंने मोबाइल उठाया और खुद ही उस नंबर पर मैसेज करने लगी मगर मेरे चाचू ने मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। मुझे लगा शायद उन्हें जलन हो रही है। तभी चाचू बोले आसमा खाना खाते वक्त मोबाइल इस्तेमाल करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, इसलिए फिलहाल मोबाइल मुझे दे दो। उन्होंने ये कहते हुए मेरा मोबाइल अपने पास ही रख लिया। मैंने जल्दी जल्दी खाना खत्म किया और चाचू से कहा अब तो मेरा मोबाइल मुझे वापस कर दें। चाचू ने कहा दे दूंगा लेकिन मोबाइल लेने से पहले तुम ऐसा करो कि बर्तन समेट कर मेरे कमरे में आ जाओ। मैं खुश हो गई कि शायद जलन में आकर आज चाचू मेरे जज्बात में लगी हुई आग को जरूर बुझाएंगे। अब तो मेरे लिबास पर गीले धब्बे भी पड़ चुके थे। मैंने जल्दी में ऐसा ही किया था। जल्दी जल्दी बर्तन समेटे, फिर कॉलेज का काम भी खत्म किया और रात के 9 बज रहे थे तो मैं दिल में बहुत सी दबी हुई ख्वाहिशें लिए चाचे के कमरे में गई और उनसे बहुत मीठे लहजे में कहने लगी यार अब तो मुझे मेरा मोबाइल दे दें, मुझे उस दोस्त से बात करनी है। चाचू ने कहा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, जाओ पहले मेरे लिए अच्छी सी चाय बना कर लाओ। मैं माथे पर बाल डाले मायूसी से चाय बनाने चली गई। कुछ देर बाद चाय बनाकर मैं कमरे में आई और चाय टेबल पर रख दी और मुड़कर जाने ही लगी थी कि तब चाचू ने मुझे बाजू से पकड़ लिया और बोले आज रात को मेरे कमरे में ही रुक जा। मैं खामोश निगाहों से उनकी जानिब देखने लगी क्योंकि आज रात मुझे उस लड़के से वीडियो कॉल पर बात करनी थी और तभी वो मुझसे हकीकत में मिलकर मेरी अधूरी ख्वाहिशात को पूरी करने वाला था। मैंने जानबूझकर चाचू को उकसाने के लिए नखरे में ये बात कह दी कि मैं अपने कमरे में जाऊंगी और अपना बाजू उनसे छुड़वा कर कमरे से बाहर जाने लगी। मगर मेरे चाचू ने मुझे जाने से रोक दिया और बोले मैंने जो कहा है उतना ही करो। उन्होंने सख्त लहजे में कहा था और जबरदस्ती मुझे अपने बेड पर लिटा दिया। मैं भी खुशी और डर के तासुरात लिए आराम से लेट गई। हाय फिर सारी रात चाचा ने मेरे साथ जो सलूक किया और जिस अंदाज में किया वो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। हुआ कुछ यूं कि पहले पहल तो चाचू काफी देर तो मेरा मोबाइल इस्तेमाल करते रहे और मुझे भी जबरदस्ती जगाए रखा कि मैं कहीं सो ना जाऊं। जब रात के 12 बजे तो उन्होंने मुझे कहा तुम देखना चाहती हो ना कि वो लड़का कौन है जो तुम्हें वीडियोज और तस्वीरें भेजता है। तो चाचू की बात सुनकर मैं खुश हुई और बोली हाँ मैं देखना चाहती हूँ। चाचू ने मेरा मोबाइल मेरे हाथ में थमाया और कहा लो देख लो उसे। जब मैंने तस्वीर देखी तो मेरे होश उड़ गए क्योंकि वो लड़का मेरी दोस्त का मंगेतर था, वही जिसे कुछ दिन पहले मेरी दोस्त ने मुझे मिलाया था। मैं फटी हुई आंखों से चाचू की जानिब देखने लगी और ये सोचकर मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए कि क्या लड़के इतने धोखेबाज होते हैं। उधर मेरी दोस्त से वो मंगनी करके उसे मुसलसल इस्तेमाल कर रहा है और अब मुझ पर भी उसकी नजर थी। फिर चाचू बताने लगे कि तुमने जब मुझे उस लड़के के बारे में बताया तो मैं समझ गया था कि जरूर कोई तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तभी मैंने तुम्हारे मोबाइल से तुम्हारे अंदाज में उस पर मैसेज पर बात करना शुरू कर दी थी। वो तो तुम्हें हासिल करने के लिए तुझे ब्लैकमेल करके तुम्हारी तस्वीर सोशल मीडिया पर डालने वाला था। अगर मैं उसे ना डराता और संगीन धमकी ना देता तो तुम पल भर में बर्बाद हो जाती और खानदान की इज्जत खराब हो जाती और तुम्हारे अब्बू तुम्हारा और मेरा जो हशर करते वो अलग बात थी। आसमा तुम्हारी ये उम्र अच्छी सोहबत में रहने की है ना कि बुरी सोहबत में। फिर चाचू मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए बोले प्लीज आसमा अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर तुम खुद को ऐसी नजेबा बातों और इन कामों से दूर रखो।
तुम जब मुझसे अपने जज्बात और बातें शेयर किया करती थी तो मैं तुम्हारी इन बातों को तुम्हारा भोलापन और मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया करता था। लेकिन फिर मुझे अचानक महसूस हुआ कि मुझे तुम्हें संजीदगी से लेकर किसी तरह से समझाना चाहिए। तब ही मैंने तुझे सख्ती से समझाने की बजाय तुमसे दोस्ती बढ़ाकर तुझे अच्छे से समझकर तुम्हारी इस्लाह करना मुनासिब समझा। अगर उस वक्त मैं तुझे सख्ती से समझाने की कोशिश करता तो शायद तुम समझने की बजाय बागी हो जाती, फिर तुम मुझसे कभी भी अपने दिल की बातें शेयर ना किया करती। उस रात मैंने तुझे वीडियोस भी इसी डर से ही दिखाई थी कि कहीं तुम मुझसे दूर होकर गलत लोगों के चुंगल में न फंस जाओ। चाचू की दर्द भरी बातें सुनकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि मैं किस कदर भटक चुकी थी कि गलत सही की मुझे तमीज ही ना रही। मैं अपने किए पर शर्मिंदा होते हुए फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने मुझे दिलासा देकर खामोश करवाते हुए मुझे ये बात ज़हन नशीन कराई कि आसिमा, तुम कॉलेज में सिर्फ उन लड़कियों से दोस्ती बढ़ाया करो जो पढ़ाई में तेज हो, ना कि बुरे कामों में। फिर मैंने भी अपने मोहसिन और इंतहाई शफीक चाचू से अहद किया कि मैं अब सिर्फ पढ़ाई पर ही तवज्जो दूंगी, ना कि किसी गलत लड़कियों और लड़कों के चक्कर में पड़ूंगी। और साथ ही मैंने अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा किया कि उसने ऐन मौका पर मेरे चाचू को मेरे पास फरिश्ता बनाकर भेजा, जिसने मेरी इस्लाह करके अपनी और मेरे माँ बाप की इज्जत तार तार होने से बचा ली। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ यही मामूल रहा कि मैं 5 वक्त नमाज पढ़ती और सिर्फ अपनी तालीम पर फोकस करती थी और साथ साथ अपनी अम्मी जान का भी कामों में हाथ बटाती। मोबाइल भी मैं सिर्फ तब ही इस्तेमाल करती जब मुझे कोई जरूरी काम होता, क्योंकि दरअसल तमाम बुराइयों की जड़ ही मोबाइल होता है। बाकी हर इंसान की अपनी अपनी अलग सोच है। इस वीडियो के जरिए मैं तमाम वालिदैन को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी जवान होती हुई औलाद पर, बिलखसूस बच्चियों की अखलाकी तरबियत पर खास तवज्जो दिया करें। ये न हो कि आपकी जरा सी कुताही एक दिन आपको कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी न छोड़े। दुआ है कि अल्लाह ताला हर एक की औलाद को नेक बनाए और माँ बाप का फरमा बरदार बनाए, और जो औलाद से महरूम हैं उन्हें भी औलाद नजीना अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इस वीडियो से मुताल्लिक कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।